है क्योंकि जो कानून बनाए हैं ये किसान के हित में नहीं है और केवल किसान नहीं, मजदूर और जो पीडीएस जो है उसके हित में भी नहीं है। तो आज बात चल रही है मेरी सरकार से ये कि तुरंत इनको वापस लें और किसानों की बात माने क्योंकि इनकी मांग जायज़ है। सर, मेयर के में भाजपा ने केवल अम्बाला भी हारी है और इधर सोनीपत भी हार गई है, तो क्या कहना है सर इस पर? है मेयर के चुनाव मेयर पद चिन्ह चुका, सोनीपत की सीट जो है मेयर की कांग्रेस को मिली है। अम्बाला भी हार चुकी, कांग्रेस की सोनीपत को मिली। भाजपा तो पूरे हरियाणा में हारेगी। अब उकलाना भी सर हार गई और सांपला भी हार गई। हाँ तो मगर सारे हारेगी, सांपला भी और दारूहेड़ा भी। तो इसका जो ये किसान विरोधी है उसका असर कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि किसानों की मांग जायज़ है। इनकी मान लीजिए कितनी सर्दी में बैठे हैं, कितने दिन से बैठे हैं, तो कोई आसान काम थोड़ा ही है, क्योंकि तकलीफ़ है कि भैया इनको इनकी आशंकाएं हैं कानून में। इसको वापस लेकर फिर जो भी इससे संबंधित है उनसे बात कर कोई कानून बनाया जाए जो किसान के हित के हो। हरियाणा की जनता में भाजपा के मतलब विरोध की लहर चल रही है, पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा सर? आने वाले विपक्ष का क्या स्टैंड है? विपक्ष का तो सदा ये रहा, हमने तो गवर्नर के लिख रखा है और कल फिर हमारी मीटिंग है सीएलपी की कि जल्दी से हम असेंबली का सेशन बुलाएं और इस मौजूदा सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि कुछ आदमी दोहरी चेहरा उनका सामने आ जाएगा। कोई यहाँ समर्थन तो करते हैं, वहाँ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जब हम अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे हरियाणा असेंबली में पता लग जाएगा कौन किसान के साथ है कौन नहीं है। सर, केंद्र में कानून वापस नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर है, उसकी वजह से जवाब नहीं बन पा रहा सर। नहीं, किसान हमारे मजबूत हैं और उनको वापस लेना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए। आज भी मीटिंग है सरकार के साथ। आज है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, इन किसानों की बात जो मांग है जायज़ है, सरकार को मान लेनी चाहिए इनकी बात। विकास गांव से होकर के गुजरता है। गांव में किसान है, किसान जिस तरीके से इस मापों की सर्दी में ठिठुर रहा है, 42-43 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, शहीद हुए हैं और सरकार के कान के ऊपर रो नहीं रेंगती। इस सरकार को इस बात का मालूम नहीं कि ये वही किसान और मजदूर हैं जिन्होंने 1907 में अंग्रेज जैसी तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया था। तो ये सरकार तत्काल तीनों कानून रद्द करे और किसानों की बात माने, जो बड़ी वाजिब है। केवल 2 साहूकार परिवारों के लिए पूरे देश के किसान मजदूर को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा और मैं मुबारकबाद देता हूँ भारतवर्ष के किसान संगठनों को, जिन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से, जिन्होंने बड़े अनुशासन से इस देश में आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया है और भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को दिखा दिया है कि भाई कैसे आंदोलन कैसे लड़े जाते हैं। जो किसान को कहते थे ना कि किसान अनुशासन में रहते, आज सबसे बड़ी अनुशासन में है तो किसान और मजदूर। सर, नगर निगम के चुनाव में क्या लगता है, भाजपा आने वाले समय में भाजपा की तस्वीर कुछ बदलेगी? भाजपा तो हमारी कांग्रेस की थोड़ी सी गलती की वजह से पिछले चुनाव में चली जाती, अब तो भाजपा हरियाणा में बचेगी। भाजपा नहीं, जच्चा बच्चा भी, जच्चा बच्चा भाजपा गठबंधन जो है ये दोनों साफ होंगे। 2 जगह जच्चा बच्चा लड़ रही थी, उकलाना में जहां मैं भी 10 चुनाव लड़ चुका हूं, हम 2 बार वहां से एमएलए भी रह चुके, 3 बार एमपी भी रह चुके। वहां जच्चा बच्चा क्लेम करती थी कि हमारा इलाका है, वहां उनको एक भी एमसी नहीं दिया, मेयर तो बहुत पीछे था। यही हालत इनकी दारूहेड़ा में रही, जहाँ जहाँ भी ये जच्चा बच्चा के लोग खड़े हुए हैं, बीजेपी के लोगों ने सबको निगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सर, जजपा जो उकलाना में है, आप पार्टी कहते हैं हमारा समर्थित उम्मीदवार था जो जीता है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं इस बात पे कोई चर्चा नहीं करूंगा। जो उम्मीदवार जीता है वो उससे पूछ लो वो किस पार्टी का है। पार्टी का नहीं है, वो किस व्यक्ति का है। अगर वो हमारा नाम लेगा तो हमारा है, दूसरे का लेगा तो दूसरे का है। लेकिन ये जनता जानती है वहाँ की, मैं तो वहाँ भाई राजनीति वहीं से करता हूँ। बीजेपी किसान की बात करती थी, अब किसानी सड़कों पर, इसमें के बारे में क्या कहेंगे सर? वो बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा लड़का है ये, क्या नाम है इसका, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर। देखो, किसान सड़कों पर और आप पूरे परिवार को लेकर के हरियाणा प्रदेश की धरोहर को लूट करके, कभी द्वारकाधीश जाता है, अरे इतने बड़े पाप कर दिए दुष्यंत सिंह, द्वारकाधीश तेरे इन पापों को नहीं काटेगा, इसने तो भुगतनी पड़ेगी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मैंने कल एक वो देखी थी वीडियो,
उन्होंने ये कहा था कि लोगों जो परिवार का नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा। गलती इस प्रदेश के लोगों की है जिन्होंने इस अनाड़ी किस्म के बच्चे के ऊपर विश्वास करके और हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर को सड़कों पर लाने का काम किया। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई दोषी है। मैं इतना बीजेपी को दोषी नहीं मानता। हरियाणा में सबसे बड़ी दोषी जच्चा बच्चा वाले हैं। भविष्य क्या देखते हैं जेजेपी का? भविष्य है कहाँ? भविष्य होता तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह किसानों में आके बैठता। जो किसान की बात करने वाले लोग किसानों से छुप रहे हैं, उनका भविष्य है कहाँ? भविष्य जीरो है। ये तो जो इनका काम था उन्होंने कर लिया है। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।